Assalamu alaikum viewers. I am Sumbul Ikhlaq. Today I am again with you with a new lecture related to first year Federal Board Computer Science. The topic that we are going to discuss today is truth tables. It is one step ahead from the previous lecture that was logic gates. Actually, truth tables are the basic representation of a Boolean function, or it can be the representation of a logic circuit. लॉजिक सर्किट से आप लोग कल वाले लेक्चर में या जो प्रीवियस लेक्चर हमने लॉजिक गेट पढ़ा था उससे आप लोग फेमिलियर होंगे, बट रिप्रेजेंटेशन आपकी किस फॉर्म में होती है ट्रूथ टेबल में? इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं बुलियन फंक्शन की, तो व्हाट इज अ बुलियन फंक्शन? इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स इनपुट्स एंड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास कौन से होंगे? जस्ट लाइक आई टुक एन एग्जांपल ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई। अगर एक ये बुलियन एक्सप्रेशन मैं इसको कंसीडर करती हूँ दैट कंटेन्स टू ऑफ द इनपुट्स x एंड y विद ऑपरेटर प्लस, लेकिन जो हमारे पास पहला ये एक एक्सप्रेशन बना है, ये एक्सप्रेशन भी आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है? x डॉट वाई, बिकॉज वेन एवर यू डोंट हैव एनी ऑपरेटर बिटवीन योर नंबर ऑफ इनपुट्स देयर मस्ट बी अ डॉट ऑपरेटर। ठीक है, राइट आफ्टर दैट वी हैव अ प्लस साइन, इट मीन्स दैट इज और ऑपरेटर। और फिर दोबारा से हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है दैट इज x डैश। x डैश मीन्स x कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स निगेशन ऑफ x, या जिसके साथ हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर को इंप्लीमेंट किया होगा। सेकंड वन x डैश डॉट y, दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन एंड दिस वन वुड बी द फर्स्ट एक्सप्रेशन। अगर हम लोग इसके लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के बारे में देखते हैं, तो ट्रूथ टेबल में आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज रो एसोसिएशन। कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितनी रोज पे बेसिकली आप लोगों का ट्रूथ टेबल बनना चाहिए। तो हाउ मेनी रोज विल बी हियर? तो रोज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? दैट इज 2 रेज टू पावर 2। 2 रोज है तो हम 2 रेज टू पावर 2 नंबर ऑफ इनपुट्स है तो हमने क्या करना है? 2 रेज टू पावर 2। और अगर हमारे पास यही इनपुट्स यहाँ पर हमारे पास कहीं पे भी वेरिएबल z भी प्रेजेंट होता तो इट मींस वी हैव 3 नंबर ऑफ इनपुट्स, देन वी हैव टू मेंशन दिस 2 रेज टू पावर 3 दैट विल गिव्स अस 8 रोज। ठीक है, तो आपका ट्रूथ टेबल 8 रोज पे मबनी होना चाहिए। अब हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बनेगा 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 रोज। 4 रोज वाला ट्रूथ टेबल हमने डेवलप करना है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो बनाएंगे दैट इज द रो ऑफ x, सेकंड वुड बी द रो फॉर y। अब थर्ड हमने इनपुट देखनी है कि हमारे पास निगेशन किस किस वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ सकती है। y में हमें दोनों बार सिंपल y चाहिए, प्योर y इनपुट, लेकिन x के लिए हमें क्या चाहिए? x डैश या x कॉम्प्लीमेंट भी जरूरत पड़ सकता है, बिकॉज in the second expression I have x dash y, so I have to mention the third input as x dash। ठीक है, तो ये 3 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी और 3 नंबर ऑफ इनपुट्स के बाद हमने क्या लिखना है? इनके जो डिजायर्ड हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए हमने जगह बना ली। अब इस वाले में हम लोगों ने क्या लिखना है? फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज x डॉट y। सेकेंड हम क्या लिखेंगे? x डैश डॉट y। और थर्ड वन हमने कंप्लीट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और सिंपल क्या लिख सकते हैं? f, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ और दिस बूलियन फंक्शन। जो कंप्लीट हमारे पास बूलियन फंक्शन है उसको अगर आप बेशक ना लिखें, आप उसकी जगह यहाँ पे f भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी नंबर ऑफ बिट्स की तरफ। तो नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो रो एसोसिएशन बनेगी 0 1 0 1 एंड सेकंड वुड बी 0 0 एंड 1 1।
अब थर्ड वन जो x डैश है दैट इज द निगेशन ऑफ x इनपुट। x जब 0 होगा तो दिस वुड बी गिव्स अस 1, दिस 0 गिव्स अस 1, दिस वन गिव्स यू 0 एंड दिस वन गिव्स यू 0। अब ये हमारी तीनों इनपुट्स क्या हो गई हैं, इट हैज बीन वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फर्दर एक्सप्रेशन कैलकुलेशन। तो फर्दर एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन के लिए हमारे तीनों इनपुट्स क्या हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पहले आप लोगों ने x डॉट y, इट मींस हमने सिर्फ इन दो रोज को देखना है, सिर्फ फर्स्ट टू रोज को आप लोग चेक करेंगे। फर्स्ट टू रोज को चेक करेंगे एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट एड ऑपरेटर। तो एड ऑपरेटर की आप लोगों ने कल कंडीशन या जो लास्ट लेक्चर हमने किया था लॉजिक गेट वाला, उसमें एड ऑपरेटर की कंडीशन के बारे में आप फेमिलियर है दैट व्हेनेवर you have both inputs 1 then the answer will be 1, otherwise it will give you answer 0। तो हम इसी कंडीशन को देखेंगे और आंसर लिखेंगे। तो हमारा 0 and 0 gives you 0, 0 and 1 gives you 0, क्योंकि एक इनपुट हमारे पास 1 है, सेकंड इनपुट हमारे पास 0 ही है। तो जब एक भी इनपुट हमें 1 मिलेगी उससे हमें एड ऑपरेटर में आंसर 0 ही मिलेगा। 1 and 0 gives you 0 and 1 both the inputs are positive या 1 दोनों ऑन है हमारी बिट्स, so the answer would be 1 over here। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, दैट विल बी द एक्सप्रेशन बिटवीन x डैश एंड y। सो हमने इन दो कॉलम्स पे वर्कआउट करना है। इन दो कॉलम्स पे आते हैं तो 1 and 0, one of the input is 0 and the other input is 1, तो आंसर 0 ही रहेगा क्योंकि एक इनपुट आपकी 1 है और एक इनपुट 0 है। सेकंड 1 and 1 both the inputs are 1, so the answer would be 1, 0 and 0 answer would be 0, 1 and 0 answer would be 0। so that is the desired evaluation of your inputs। अब हम आ जाते हैं हमारे बेसिक फंक्शन की तरफ या बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। नाउ अब हमारा जो बेसिक फंक्शन है या बूलियन एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की जो कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज की थी व्हाट वाज दैट, इट वाज कि अगर आपकी कोई सी भी एक इनपुट एनी वन ऑफ द इनपुट वुड बी 1 तो आपको आंसर क्या रिसीव होगा, 1 रिसीव होगा। 0 and 0 आंसर वुड बी 0, 0 and 1 आंसर वुड बी 1, क्योंकि आपके पास एक इनपुट क्या है, 1 है। ठीक है, 0 and 0 आंसर वुड बी 0 and 1 and 0 आंसर वुड बी 1। यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि ये वाली आपकी जो इनपुट है दैट इज 1। ठीक है, तो इट विल गिव यू दिस आंसर। तो ये हमारा डिजायर्ड बूलियन एक्सप्रेशन जो हमें रिसीव हुआ है, इस बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो इन बिट्स की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द ट्रुथ टेबल लॉजिक सर्किट ऑफ दिस एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग दो इनपुट्स ले लेंगे, फर्स्ट वन x और सेकंड वन y। x के लिए अगर हम लोग इनपुट लेंगे तो पहला हमारा एक्सप्रेशन क्या है, x और y। सिंपल x और y के दरमियान हमने कौन सा गेट इंप्लीमेंट करना है, एंड गेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, डॉट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक सर्किट डायग्राम में, एंड ऑपरेटर से। तो यहाँ आपने एंड ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया, ये आपकी जो आउटपुट आएगी वो होगी f इक्वल्स टू x डॉट y। सेम इज द केस फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन x डैश डॉट y। अब x डैश हम अलग से x डैश यहाँ पर नहीं लेंगे, ये हमारा एक गलत मेथड है फॉर सॉल्विंग द लॉजिक सर्किट डायग्राम। हम इसी x को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, x को एक्सटेंड करके यहाँ ला के हम इस पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, नॉट गेट। ठीक है, तो इट विल बी x डैश। अब ये हमारा जो इनपुट होगा दैट विल बी x डैश, और आप सिंपल यहाँ से y को कनेक्ट कर लेंगे। हमारे पास इन एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे हम लोगों ने एज अ होल देखना है कि हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर दीज। अगर ये दो हैं तो हमने दो बार ही लॉजिक सर्किट डायग्राम में उनको लिखेंगे x और y, हम बार बार उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है,
हम एक बार x लिखेंगे और एक बार ही y मेंशन करेंगे और उसी से हम आगे फर्दर उनको कनेक्ट करते जाएंगे। सेकंड वन एक्सप्रेशन इज x डैश डॉट y। तो इनके दरमियान भी हमने क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाया और यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा f इक्वल्स टू x डैश डॉट y। ये हमारे दो अलग अलग एक्सप्रेशन बन गए। अब इनके दरमियान हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है जो हमने इंप्लीमेंट करना है, इट इज और ऑपरेटर। तो इन दोनों को जब हम मिक्सअप करेंगे तो और ऑपरेटर का हमारे पास क्या सर्किट डायग्राम है, ऐसे हमने और ऑपरेटर बनाया और इट विल गिव्स यू द फंक्शन आउटपुट। और बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन वो बूलियन एक्सप्रेशन है दैट इज x डॉट y plus x dash dot y. So it would be the representation of this boolean expression in the form of truth table as in the form of your logic circuit diagram. ठीक है, इंशाल्लाह आज हम लोगों ने 2 वेरिएबल लॉजिक सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल को क्लियर किया। कल इंशाल्लाह हम लोग 3 वेरिएबल्स के साथ या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 वेरिएबल्स के साथ इस पे काम करेंगे और देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो अगर इस लेक्चर में भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन और योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अल्लाह हाफिज।